हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में HIV वायरस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चर्चा का विषय है। हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये चर्चा में किस कारण से था। तो हाल ही में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से, जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है उसके द्वारा HIV संक्रमित एक महिला के ठीक होने का मामला सामने आया है। एक महिला जो HIV से संक्रमित थी वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के द्वारा ठीक हुई है और HIV से संक्रमित होने वाली यह विश्व की पहली महिला है और तीसरी व्यक्ति है। इसी कारण से HIV जो है चर्चा में है। तो HIV जो चर्चा में है, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले HIV के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद से स्टेम सेल के बारे में जानेंगे और उसके बाद से जो हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। चलिए, HIV का फुल नेम तो आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उस पर हमला करता है। HIV वायरस जो है शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उस पर हमला करता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह एड्स का कारण बन सकता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में जो HIV है वो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें CD4 पर हमला करता है। अब CD4 क्या है? तो CD4 एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स है जिसे T सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि T सेल्स क्या होते हैं। तो T सेल्स वे सेल्स होते हैं, यानी कि वे कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाने के लिए शरीर में संचरण करती रहती है। यानी कि हमारे बॉडी में ये घूमती रहती हैं। हमारे सेल्स में जो इन्फेक्शन होता है, जो विसंगतियाँ उत्पन्न होती है, उसका पता लगाने के लिए हमारे शरीर में T सेल्स संचरण यानी घूमती रहती हैं। ठीक है, इसे T सेल्स के नाम से जाना जाता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद जो है HIV वायरस की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। जब HIV वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो उसकी संख्या तीव्रता से वृद्धि होती है और यह CD4 सेल्स को नष्ट करने लगता है, यानी कि T सेल्स को नष्ट करने लगता है। इस प्रकार यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में CD4 सेल्स की संख्या 500 से लेकर के 1600 के बीच होती है, परंतु वही व्यक्ति अगर HIV से संक्रमित है तो उसमें CD4 सेल्स की संख्या 200 से भी नीचे जा सकती है। ठीक है, ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देख लेंगे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स यानी कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है, स्टेम सेल कई तरह की होती हैं और यह शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर पाई जाती हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग स्टेम सेल्स की क्या उपयोगिता है, क्या यूज है स्टेम सेल। ठीक है, तो स्टेम सेल जो है बुनियादी जीव विज्ञान को समझने में मदद करता है कि सजीव वस्तुएं कैसे काम करती हैं और बीमारी के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो है विलुप्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने में, जिन्हें शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, इसका उपयोग किया जाता है स्टेम सेल का। ठीक है, इसके बाद जो है स्टेम सेल्स के द्वारा अल्जाइमर, पार्किंसन व मधुमेह जैसे रोगों का इलाज संभव हो पाता है स्टेम सेल से। HIV संक्रमण से नष्ट हुई जो कोशिकाएं होती है वो फिर से विकसित
किया जा सकता है स्टेम सेल के द्वारा। ठीक है, अब स्टेम सेल्स के कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हल्का हल्का हम लोग देख के निकल जाएंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टेम सेल्स के प्रकार जो है, पहला भ्रूण स्टेम सेल्स। यह एक भ्रूण के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है, क्योंकि यही भ्रूण एक बच्चे में विकसित होता है। ठीक है, अगला जो टाइप है वो है वयस्क स्टेम सेल। जो वयस्क स्टेम सेल्स है, यह कोशिकाएं एक जीव के वृद्धि करने पर क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के स्थानापन्न के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है। ये वयस्क स्टेम सेल्स होती है। वयस्क स्टेम सेल्स को मल्टीपोटेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह शरीर में कुछ कोशिकाओं की केवल मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टाइप है वो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, प्रेरित या इंड्यूस्ड। प्रेरित या इंड्यूस्ड होने का अर्थ क्या होता है कि इन कोशिकाओं को प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। इसके तहत एक समान वयस्क कोशिका जैसे कि त्वचा, रक्त कोशिका आदि को पुनः प्रोग्राम कर एक स्टेम सेल में बदला जाता है। तो ये स्टेम सेल्स के कुछ प्रकार थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण कैसे होता है, ये कौन सी विधि है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो किसी के स्टेम सेल को स्वस्थ कोशिकाओं से प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापन कोशिकाएं या तो व्यक्ति के अपने शरीर से या किसी अन्य व्यक्ति से ली जा सकती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है उसके टाइप को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि इसमें रोगी के शरीर की ही स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है, नहीं किसी और के स्टेम सेल का प्रयोग न करते हुए खुद उस रोगी के, उस पेशेंट के स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में कोशिकाओं को निकाल कर उनका उपचार करके पुनः शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। अगला जो है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में जो है स्टेम सेल किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत में HIV एड्स की क्या कंडीशन है। तो भारत HIV अनुमान 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2019 में 23,48,000 भारतीय जो है HIV से संक्रमित थी। ठीक है, तथा इसमें सबसे अधिक संख्या जो है महाराष्ट्र में था, उसके बाद से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, क्रमशः 1, 2, 3 पे थे, जो 2019 में सर्वाधिक HIV से संक्रमित राज्य था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए आप लोग। एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, चैनल को आप सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।